नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास बात आंध्र तेलंगाना में आपका खैर मकदम। आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश इंतखाबात की। आंध्र प्रदेश में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 18 मार्च से पर्चे भरे जा रहे हैं, जबकि 25 मार्च पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 11 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि 23 मई को वोटों की गिनती होगी। आंध्र प्रदेश में सेरखुई मुकाबला देखा जा रहा है। एक जानिब बरसर इख्तिदार जमात तेलुगु देशम अपनी फलाही स्कीमात को लेकर जीत का दावा कर रही है, जबकि अपोजिशन वाईसीपी चंद्रबाबू नायडू पर वादों की खिलाफ वर्जी के अलावा बदनवानी में मुलविस होने का इल्जाम आयद कर रही है। वहीं जनसेना पहली मर्तबा असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। जनसेना पार्टी सदर पवन कल्याण ने चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी पर बदनवानी में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया है और कहा कि रियासत की तरक्की के लिए इख्तिदार में तब्दीली जरूरी है। इस पूरे मामले पर कुछ खास मेहमानों को जोड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ फिलहाल हमारे नुमाइंदे रमना जुड़े हुए हैं। रमना, जिस तरह से आंध्र प्रदेश का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इस वक्त, आपका वेलकम है रमना। जिस तरह से आंध्र प्रदेश में इस बार सियासत देखने को मिल रही है, पहले जगन वर्सेस चंद्रबाबू नायडू हुआ करते थे, अभी मुकाबला जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी, जनसेना, पवन कल्याण और दीगर सीपीआई सीपीएम भी हैं, बीएसपी को वो साथ ले चुके हैं। क्या सिचुएशन हो सकती है इस बार के इलेक्शन में आंध्र प्रदेश में, रमना? थैंक यू जिलानी जी। ये आंध्र प्रदेश में चुनाव की लड़ाई देखे तो थोड़ा टग ऑफ वार जैसा दिख रहा है, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, मेन अपोजिशन पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एंड रूलिंग टीआरएस टीडीपी पार्टी, द फाइट बिटवीन टू पार्टीज इज टू लुकिंग वेरी टफ, बिकॉज क्योंकि वहां पे इस और एक बार चंद्रबाबू सरकार आना बोल के टीडीपी काम कर रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने दिस इज अ डू और डाई सिचुएशन फॉर वाईएसआरसीपी, इसलिए इस बार जैसे भी पावर में आना चाहिए करके वो पूरा लोग पूरा पावर लगा के, पूरा स्ट्रेंथ लगा के इलेक्शंस की कैंपेन चल रहा है। अब तो आंध्र प्रदेश में देखे तो पूरा 175 कॉन्स्टिट्यूंसीज में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एंड टीडीपी पार्टी की कैंडिडेट्स ऑलरेडी अपना नॉमिनेशंस फाइल करने में पूरा काम कर रहे। 25 तारीख को ये नॉमिनेशन जो रहता वो 25 तारीख को बंद हो जाएगा। इसके बाद इनका कैंपेनिंग में पूरा अपना पावर दम लगा के वो पूरा कैंपेन करने में वो बिजी रहते। तो देखने में अब जो है वो टीडीपी ने अपना जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है, अभी कैंपेन चल रहा है, लेकिन कैंपेन की जो सही तस्वीर है, नॉमिनेशन फाइल जो खत्म होगा 25 मार्च को, उसके बाद देखने को मिलेगा कि क्या कुछ वहां पर मामला होता है। रमना, इस वक्त हमारे साथ हम जोड़ेंगे कर्नूल के जो साबिक रुकन असेंबली है, असेंबली मेंबर है एसवी मोहन रेड्डी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसवी मोहन रेड्डी साहब, आपका स्वागत है। एसवी मोहन रेड्डी साहब, बहुत शुक्रिया सर। जी, आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। आंध्र प्रदेश में जिस तरह से इस बार का इलेक्शन आप देख रहे हैं, वाईएस जगन वर्सेस चंद्रबाबू नायडू, लेकिन इस बार और भी पार्टियां, कांग्रेस, चलिए पिछली बार कुछ नहीं था, इस बार क्या होगा पता नहीं, लेकिन पवन कल्याण भी इस बार कूद पड़े हैं सीपीआई सीपीएम और बीएसपी के साथ जुड़कर। आपको पता है सर, आप चंद्रबाबू नायडू के साथ रहे हैं। पिछली बार पवन कल्याण ने बहुत बड़ी मदद की थी टीडीपी की। क्या लगता है, पवन कल्याण अब खुद आ गए हैं, क्या वहां पर सिचुएशन होगी आंध्र प्रदेश में इस बार इलेक्शन की? मोहन रेड्डी जी। आंध्र प्रदेश में 3 पार्टी कंटेस्ट में है।
वो पवन कल्याण पार्टी उतने पावरफुल नहीं है। क्यों बोले तो ये आंध्र प्रदेश में टीडीपी वर्सेस वाईसीपी पार्टी चल रहा है जी। वो थोड़ा कॉन्सेंसस में थोड़ा 4-5 कॉन्सेंसस में सीरियस फाइटिंग दे रहे, दूसरा कॉन्सेंसस में उतना। और एक बात थोड़ा वोट्स डिवाइड करने के आते, वो डिवाइड होने के बाद किसको पार्टी की लॉस होता मालूम नहीं जी। वो आने एक 1 वीक 10 डेज जाने के बाद मालूम होता जी। और किसको पार्टी की लॉस होता मालूम होता। लेकिन सर लास्ट टाइम आपको जो है 104 सीट मिला था, यही पवन कल्याण ने आपकी मदद की थी, ठीक है। आपने बीजेपी के साथ जो है इलेक्शन लड़ा था साथ में मिलकर, आप बीजेपी के साथ अलग, वहां पर बीजेपी अलग है, ठीक है, आप अलग लड़ रहे हैं और पवन कल्याण अलग से लड़ रहे हैं बीएसपी सीपीआई के साथ मिलकर। ऐसे में जगन मोहन रेड्डी अलग हैं, तो वोट डिवाइड होगा, ये बात आपकी सही है, लेकिन पवन कल्याण कहीं ना कहीं मेन रोल अदा करेंगे आगे इलेक्शन में। वो पवन कल्याण वो वोट डिवाइड करते जी। हम बोलिए ना किसको पार्टी की लॉस होता आने के दिन में मालूम होता। और अभी जगनमोहन रेड्डी एंड चंद्रबाबू नायडू तेलुगुदेशम वाईसीपी की सीरियस फाइट है, स्ट्रेट फाइट है। थोड़ा प्लेसेस थोड़ा कॉन्सेंसस में स्ट्रेट फाइट है, थोड़ा कॉन्सेंसस में जनसेना भी है। जनसेना 175 सीट्स कंटेस्ट नहीं करे अभी अब तक, तो उन्होंने बोले थोड़ा सीट्स में उनको किधर थोड़ा वोटिंग पैटर्न है तो उधर कंटेस्ट करने के तैयार हो गए। ऐसा है तो पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस चले जाते हैं, यानी तो पार्टी ठीक है पावर में नहीं आते। सर अगर हम मुकाबले की बात करें, लड़ाई की बात करें, तो किन पार्टियों के बीच आपको बड़ी लड़ाई दिखती है? टीडीपी वर्सेस वाईएसआरसीपी या फिर जनसेना तेलुगुदेशम? वाईएसआरसीपी बिटवीन टीडीपी लड़ाई है, वाईएसआरसीपी टीडीपी लड़ाई है जी, मेन लड़ाई। ठीक, इस बार वाईसीपी अंडर टीडीपी, ठीक है। आप टोटल वाईसीपी में थे, फिर आप टीडीपी में आ गए, ठीक है सर। आप वाईसीपी से टीडीपी में चले गए, फिर दोबारा आप पलटकर वाईसीपी में आए हैं। इसको कैसे देखा जाए, क्या माने? क्या लग रहा है कि जिसकी सरकार बन रही है आप उसके साथ जा रहे हैं? क्या ऐसा आप मैसेज तो नहीं दे रहे हैं आंध्र प्रदेश को? हम तो पहले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी टिकट में जीत गए जी, और 2 साल बाद में हम चंद्रबाबू नायडू मेरा को ज्यादा टाइम प्रेजर करे, मेरा भूमा नायरेड्डी में टीडीपी वर्सेस वाईएसआरसीपी और टीडीपी वर्सेस वाईएसआरसीपी में जी अभी 5 साल टीडीपी की देखे, टीडीपी गवर्नमेंट सब पब्लिक देखे, ठीक। और आने के दिन में जगनमोहन रेड्डी साहब कैसा करते एक बार देखने के सब पब्लिक तैयार हो गए। वो 5 साल में थोड़ा काम करे, ज्यादा काम नहीं करे। क्या चंद्रबाबू नायडू ने इन 5 सालों में काम नहीं किया, ये कहना चाह रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू ने इन 5 सालों में क्या किया? हालांकि नई स्टेट है, नया काम करना पड़ रहा है, और एक एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू। में थे टीडीपी में गए, वाईएसआर में थे टीडीपी में गए, आप बोला चंद्रबाबू नायडू। हेलो सर, मैं ये चाह रहा हूं कि पिछले 5 साल में चंद्रबाबू नायडू ने क्या काम किया और क्या लगा कि आप बाबू को छोड़कर जगन रेड्डी के पास चले गए? हम वो काम क्या किया, क्या काम नहीं किया बाद में है। और एक बात मेरा को लास्ट मिनट तक टिकट देते बोले, टिकट नहीं दिए। और एक बात, और टीडीपी में ज्वाइनिंग टाइम में मेरा पे ज्यादा प्रेशर कर, आप आए तो आपका कर्नूल डेवलप करने के
ज्यादा फंड्स देते, अब डेवलप करने के होता। अब मेरा भूमा नायरेड्डी भी हमारा को प्रेजेंट करे। अब हम सब कर्नूल टाउन में सब बड़ा लोगों को मशवरा करके हम उनका एडवाइस लेके हम टीडीपी में बदल गए। ठीक होने के बाद 3 साल में हम ज्यादा फंड्स लेके आए, डेवलप करें। वो हम सिटिंग एमएलए है, मेरा को टिकट नहीं दिए। ठीक और टीजी वेंकटेश को उनको राज्यसभा दिए। ठीक क्यों दिए राज्यसभा? उन्होंने असेंबली टिकट नहीं पूछने के उनको राज्यसभा दिए। ठीक है। फिर उन क्या करे? यानी आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा टिकट नहीं मिलने पे है। उनको टिकट दिए। ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तेलंगाना से सेपरेट होने के बाद, 2 स्टेट बनने के बाद काम किया है या नहीं? तो 5 साल में डिवाइड होने के बाद ज्यादा काम नहीं करे, ज्यादा बात बोले, थोड़ा काम करे, ऐसा। कोई भी अमरावती कब स्टार्ट करे? 6 महीने पहले स्टार्ट करे। 4 साल अब नहीं स्टार्ट करे, 6 महीने पहले स्टार्ट करे। अभी काम चल रहे हैं। तो आपको लगता है जगन जीत जाएंगे अगर जगन आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बनते हैं? तो जो काम नहीं किया गया है वो जगन कर सकते हैं, आपको यकीन है? आपको भरोसा है इस चीज के लिए? जरूर कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? जरूर कर सकते। चंद्रबाबू नायडू सब नहीं करे, अभी काम शुरू हो रहे, जगनमोहन रेड्डी डेफिनेट काम करते। ठीक है। हमारे साथ हमारे न्यूज 18 के असिस्टेंट एडिटर पीवी रमना भी हमारे साथ है। रमना, जिस तरह से एसवी मोहन रेड्डी कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं हुए 5 साल में पिछले, जगन मोहन रेड्डी को एक मौका मिलना चाहिए आंध्र प्रदेश में, क्या यह मैसेज गया है जगन मोहन रेड्डी को इस बार एक मौका दिया जाए? वहां की जनता तक यह मैसेज पहुंच रहा है? क्या सिचुएशन है, लोग क्या सोच रहे हैं? रमना। या जिलानी जी, एक बात तो बोल सकते कि चंद्रबाबू नायडू अपना काम अपना कर चुके हैं और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कल पावर में आए तो अपना एजेंडा जो रहता है एजेंडा के हिसाब से काम करते, जो लोगों का प्रायोरिटी रहते वो प्रायोरिटी से काम करते रहते। सो इसमें जो है कैपिटल सिटी कंस्ट्रक्शन है और अदर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज जो है उसकी प्रायोरिटीज बेस्ड वो अब अमरावती कैपिटल सिटी जहां वहां बेलगापुड़ी में बना चुका है और वो चाहे तो और इसका एक्सपेंशन उधर ही कर सकते, नहीं तो दूसरी पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश में भी कर सकते। लेकिन वो एजेंडे की बात जो है वो अपने पार्टी का एजेंडा जो रहता है इसके हिसाब से करते हैं। लेकिन इधर एक बात तो जरूर मन में रखना कि फाइट तो लग रहा है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वर्सेस टीडीपी लग रहा है और यही होगा। लेकिन इसमें पवन कल्याण जो है ये इज नॉट अ बिग प्लेयर इन द मैच, बीच में इतना बड़ा बिग प्लेयर नहीं हो सकता है क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और टीडीपी के बड़ा प्लेयर नहीं हो सकता पवन कल्याण। लेकिन लगता है कि पवन कल्याण की मदद के बगैर कोई सरकार बना सकता है, मेजॉरिटी मिल सकती है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट टाइम पवन कल्याण ने जीडीपी को 104 सीट जीतने के लिए बड़ा सपोर्ट किया था। इधर हम इसी तरह से देखें तो पूरा आंध्र प्रदेश में पॉलिटिकल एनालिसिस एक बार देखें तो रायलसीमा और ग्रेटर रायलसीमा बनके जो रहता नेल्लूर और प्रकाशम मिलके वहां पे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का थोड़ा स्ट्रेंथ रहेगा। रिमेनिंग पार्ट्स गुंटूर कृष्णा जो रहता, ईस्ट गोदावरी एंड वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो रहता, इसमें थोड़ी जगह पे टीडीपी का रहता और ईस्टर्न वेस्ट गोदावरी का जोन जो है इसमें इससे पहले पवन कल्याण इसमें ज्यादा सीट्स टीडीपी जीतने के लिए मदद किया है। वहां पे 35 प्लस सीट्स ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी में है। वही बेल्ट में इस तरह ये टाइम पे जनसेना पार्टी को ज्यादा सीट्स आने का चांस वहां है बोल के। लेकिन वहां में भी
टीडीपी स्ट्रांग हो गया, वाईएसआर कांग्रेस भी पार्टी भी स्ट्रांग हो गया। इसके हिसाब से देखे तो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एंड टीडीपी आर द वेरी बिग प्लेयर्स एंड जनसेना इज अ नॉमिनल प्लेयर, इट्स नॉट अ बिग, दे आर नॉट, इट्स नॉट ए बिग प्लेयर जैसा समझ सकते हैं। और इसमें बात जो है, और एक बात भी इसमें बीच में आ रहा है जी, मोदी और केसीआर और जगन तीनों मिलके आंध्र प्रदेश के खिलाफ काम कर रहा है, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन बिल में जो एपी स्टेट को देने का है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैपिटल सिटी के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करने का है, बीजेपी ने वो मदद नहीं किया है, इसलिए हम सरकार से बाहर निकल के अपना इंडिपेंडेंट लड़ रहा है बोल के टीडीपी बोल रहे। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को और टीआरएस पार्टी को, ये तीनों को तीन मोदी बोल के चंद्रबाबू जी ने इसमें कैंपेन करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये इश्यू जो रहता, ये इश्यू जितना वर्कआउट होने का चांस है, इसके हिसाब से कल की इलेक्शंस में कौन जीतता कौन नहीं जीतता बोल के बोल सकते। इसमें और पवन कल्याण भी केसीआर को एक्यूज करने के लिए 2-3 दिन की बीच का इनका स्पीचेस देखे तो मालूम होता है, इनको भी एक्यूज करने के लिए सोच रहा है। और तेलंगाना असेंबली इलेक्शंस में जो सेल्फ रेस्पेक्ट का जो स्लोगन वर्कआउट किया है, वही स्लोगन आंध्र प्रदेश में वर्कआउट करने के लिए चंद्रबाबू पूरी तरह से इनका स्ट्रेस लगा रहे। इसके हिसाब से आप इनका स्पीचेस हम देखे तो केसीआर यहां आके सरकार चलाने के लिए कोशिश कर रहे। वाईएसआर पार्टी को हम जिताए तो केसीआर और मोदी का रिफ्लेक्शन होगा। अब तक हम देखे तो मोदी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें मदद नहीं किया है और केसीआर ने हमारा पोलवरम और बिल्कुल, लेकिन आंध्र प्रदेश में इलेक्शन बहुत मुख्तलिफ है इस बार, चूंकि स्टेट की पार्टी ही जो है एक दूसरे के सामने, तो दूसरों को मौका मिलना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। हमारे साथ अल्ताफ उस्मानी है, करनूल से तेलुगु देशम लीडर हैं। अल्ताफ उस्मानी साहब, आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश की माइनॉरिटीज इस बार क्या फैसला करने जा रही है, क्या लग रहा है? क्योंकि लड़ाई जो है चार रुखी हो गई है, कई लीडर अब सामने हैं, कई चेहरे सामने हैं। आंध्र प्रदेश की माइनॉरिटीज की सोच क्या है, आंध्र प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए? अल्ताफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, इस बार आंध्र प्रदेश के मुसलमान तमाम लोग ये तय कर ले चुके हैं कि चंद्रबाबू नायडू साहब को पूरी तरीके से मदद देंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू साहब जो एक ऐसे वजीर आला है जो हर कौम के खैर के लिए और हर कौम की खैर मकदम के लिए, बहबूदी के लिए काम कर रहे हैं। और रही दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू साहब ने खास तौर पे अक़ीलतियों के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत से काम अंजाम दिए जी। और पार्लियामेंट में 3 तलाक के मामले में पूरे हिंदुस्तान में जी सिर्फ चंद्रबाबू नायडू साहब ही एक ऐसे चीफ मिनिस्टर जो अच्छे ख्यालात रखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन सर, लेकिन अल्ताफ उस्मानी माइनॉरिटी वोट कहीं डिवाइड ना हो जाए, क्योंकि इधर जगन मोहन रेड्डी भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास भी माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटी वोट हैं, माइनॉरिटी लीडर हैं। इस बार उन्होंने टिकट भी दिया है हफीज खान को, ठीक है, और टीडीपी ने भी दिए हैं, कुछ लोगों को रखा है और शामिल भी किया है इस बार हुकूमत में। इस बीच माइनॉरिटी वोट बटेगा ऐसा भी लग रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, ये बात बिल्कुल गलत है। ये जगन मोहन रेड्डी साहब अगर हकीकत में माइनॉरिटीज के लिए अच्छे ख्यालात रखते हैं तो ट्रिपल तलाक के बारे में अपना स्टैंड अभी तक जाहिर नहीं किए। ये बस दिखावा है कि कुछ ऐसे मुसलमानों को मैंने टिकट दे दिया, वो दे दिया। इन्होंने खुले आम बीजेपी को सपोर्ट दिया। पिछली बार यही जगन मोहन रेड्डी साहब कहते थे कि देखो चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। ठीक, तो ये मामला बिल्कुल गलत है। इस बार तमाम मुसलमान ये दिल में ठान चुके हैं कि इस बार सिर्फ तेलुगु देशम को सपोर्ट करेंगे। चलिए ठीक, एक इशू आपने बताया कि उन्होंने 3 तलाक के मामले पर सपोर्ट नहीं किया मरकज की सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ उस्मानी साहब आपका हम पर इस मुद्दे पर बात करने के लिए। रमना, एक चीज जानना चाहेंगे। रमना से पहले मैं एसवी मोहन रेड्डी साहब के पास जाना चाहूंगा। मोहन रेड्डी साहब, पिछली बार आप टीडीपी में थे, वाईएसआर के साथ आप हैं। मेन इश्यूज आंध्र प्रदेश के क्या है, वहां की जनता के कौन से मुद्दे, क्या इश्यूज हैं
जिस पर यह इलेक्शन लड़ा जा रहा है? मोहन रेड्डी साहब। इश्यू आने के दिन में वो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है, तो पोलो रमाई मेजर और ये कैपिटल सिटी कंप्लीट करने के हैं। और अब तक टोटल ड्राट आए 4 साल से स्टेट में ड्राट आए, ज्यादा आदमी बहुत तकलीफ में है जी। उनको वो फार्मर्स को सपोर्टिंग प्राइस नहीं है, फार्मर्स बहुत तकलीफ में है। और जगनमोहन रेड्डी आए तो हर फार्मर को 12,000 रुपीज देने के उन्होंने वादा दिए और 3,000 रुपए वो पेंशन देने के आए, पेंशन देते बोले। ठीक। वो वेलफेयर प्रोग्राम्स में वो नवरत्न में ज्यादा बढ़े और वो जगनमोहन रेड्डी ऊपर भरोसा है पब्लिक। ठीक। क्योंकि वो चंद्रबाबू नायडू साहब 2000 करते बोले इलेक्शन में, निरुद्योग वृत्ति 2000 देते बोले इलेक्शन में, तो लास्ट मोमेंट में 3 महीने पहले दिए। वो रैतु ऋणमाफी सब रैतु ऋणमाफी करते बोले जी। अब तक रैतु ऋणमाफी नहीं करे। ठीक। और लेकिन मोहन रेड्डी साहब, एसपी मोहन रेड्डी साहब, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के साथ जुड़ गए थे, एनडीए से जुड़कर उन्होंने काम किया ताकि स्टेट को मदद मिल जाए, लेकिन मदद नहीं मिलने की बात करके चंद्रबाबू नायडू बाहर आ गए। क्या लगता है कि जगन मोहन रेड्डी बीजेपी को सपोर्ट कर आंध्र प्रदेश को फायदा दिलाएंगे? अगर सेंटर में बीजेपी दोबारा आती है। बीजेपी की सपोर्ट करते कभी भी नहीं बोले। लेकिन फिर इल्जाम, लेकिन चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है जगन मोहन रेड्डी, वाईएसआरसीपी। बोलते ऐसा बोले तो पहले इलेक्शन में तो मुसलमान जगन मोहन रेड्डी साहब चले गए जी। वो मुसलमान वोट को डिवाइड करने के वो बात लेके आए। वो मोदी साहब कह रहे हैं, मोदी साहब को सपोर्ट करते, ऐसे वो बात लेके आए। अब तक जगन मोहन रेड्डी साहब इधर भी हम बीजेपी की सपोर्ट करते कभी भी नहीं बोले जी। वो अब तक अभी भी वाईएसआर मुसलमान को मोहब्बत है, उसके बाद वो मुसलमान वोट डाइवर्ट करने का है, वो बात लेके आए। ठीक। रमना, जिस तरह से बात हो रही है कि सेंटर में किसकी सरकार आएगी ये तो इलेक्शन के बाद तय होगा, लेकिन वाईएसआर हो या फिर चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी आती है तो फिर चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किल होगी। वाईएसआर अगर सरकार बनाती है आंध्र प्रदेश में, और जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि बी टीम है बीजेपी की वाईएसआरसीपी, तो किस तरह की सोच, ये सारी चीजें जनता तक पहुंच रही हैं, लीडर एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, जनता के मन में क्या चल रहा होगा? क्योंकि एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू वर्सेस अनएक्सपीरियंस्ड लीडर, सिर्फ एक एमपी और एक रुकने असेंबली रहे हैं, मेंबर असेंबली रहे हैं। लोगों के मन में क्या चल रहा है कि किसे मौका दिया जाए, या फिर उनकी प्रायोरिटी क्या है, जनता क्या चाहती है आंध्र प्रदेश के लिए? रमना। या जिलानी, एक बात मन में लगाए तो इट्स डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन बोल के बोल सकते, क्योंकि चंद्रबाबू ने बोल रहे हैं कि हमने आंध्र प्रदेश के बहुत सारे काम किया है, अमरावती कैपिटल सिटी कंस्ट्रक्शन हो गया है, किया कार्स लेके आया है, श्री सिटी बना है, इसलिए बहुत सारे काम हम कर चुके हैं करके, और लॉट ऑफ इवन इन द डेफिसिट बजट, इवन इन द रेवेन्यू डेफिसिट आल्सो हम बहुत सारे वेलफेयर कार्यक्रम भी कर रहे हैं, अन्ना कैंटीन लगा रहे और अन्नदाता सुखी भवा स्कीम दे, ऐसा बहुत सारे स्कीम्स टीडीपी गवर्नमेंट एंड चंद्रबाबू नायडू इंट्रोड्यूस्ड बाय द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। ये पूरा चीज अलग रखे तो जनता की मन में जो रहता है हमें, लेकिन जितनी स्कीम चंद्रबाबू नायडू ने बताई, अनाउंस की, वो कितनी जनता तक पहुंची, कितनी लोगों तक पहुंची?
अब तक वेलफेयर स्कीम्स तो अभी कर चुका है। अन्ना कैंटीन करके एक वेलफेयर स्कीम जो है वो 5 रुपए में खाना सबको जो चाहे वो खा सकते। टाउन्स में जो रहता जो चाहे वो खा सकता। और 93 लाख ड्वाक्रा वुमेन जो है वो सब लोगों को पसुपु कुंकुमा स्कीम के ऊपर स्कीम के नाम पे सबको एक महिला को 10 हजार रुपए देने के लिए वो इंट्रोड्यूस किया है। वो पूरा अपने अपने खातों में जमा भी हो चुका है। इसमें तीन या चार किस्ती में पे करने तीन या चार किस्ती में देने का है, वो इसके हिसाब से चल रहा है। और किसान स्कीम जो है वो अन्नदाता सुखी भवा स्कीम जो है ये मनी ट्रांसफर स्कीम है। एक एकड़ को इतना अमाउंट 4000 ऐसा देने का एक है, इसके हिसाब से वो भी चल रहा है। पूरा उनका एनरोलमेंट में जो रहता यानी कुछ स्कीम जो है जनता तक पहुंची है। नाम जो रहता कुल मिलाकर कुछ स्कीम्स जो है जनता तक पहुंची है। एसवी मोहन रेड्डी साहब, बहुत टाइम कम है। एसवी मोहन रेड्डी साहब, मैं जानना चाहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर में अगर मोदी जी की सरकार आती है या फिर कांग्रेस की सरकार आती है, चूंकि नया स्टेट है, स्पेशल स्टेटस की बात हो रही है और बहुत सी चीजें चाहिए आंध्र प्रदेश को। जगन मोहन रेड्डी दोनों से किसी की भी सरकार आए, चाहे बीजेपी की या कांग्रेस की, सेंटर में क्या मदद करेगी और बिना मदद के आंध्र प्रदेश को कुछ हासिल नहीं होगा, यह भी देखना पड़ेगा। एसवी मोहन रेड्डी साहब, जगनमोहन रेड्डी साहब एक ही बात बोले, कौन सा सरकार स्पेशल स्टेटस देने तो वो सरकार को सपोर्ट करते देने के उनके साथ जी। और पार्लियामेंट्री में क्या वादा दिया जी, डिबेट टाइम में क्या वादा दिया वो सब भी देना बोले। ठीक, स्पेशल स्टेटस कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सा पार्टी दे दे तो उनको सपोर्ट करते बोले, खुला बोले। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सभी मेहमानों का। रमना, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा। बहरहाल ये बात क्लियर है कि आंध्र प्रदेश को जरूरत है आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार चाहे किसी की बने, बिना सपोर्ट के आंध्र प्रदेश को कुछ हासिल नहीं होगा। जैसा कि एसवी मोहन रेड्डी साहब ने कहा कि जो सरकार स्पेशल स्टेटस देगी, मरकज में जिसकी सरकार बनती है वो उसको सपोर्ट करेंगे। तो आंध्र प्रदेश की अवाम फैसला करेंगे कि उनका मुस्तकबिल किस तरह का होगा। आज की इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।